शादाब खान के 71 रन भी काम आए। पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 41 रन से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलिया को 232 रन के ताकुब में कौमी टीम 190 रन पर सिमट के काजी गौरी 37, इरफात मिनहास 33 और बाबर आजम ने 16 रन बनाए। नेथन एलिस और 4 और मैथ्यू शार्ट ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच 4 जून को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तमाम अफवाहें मुस्तरद, मुज़ाकरात नहीं रुके। ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत रुकने और डायलॉग मुअत्तल होने की खबरें झूठी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत कहाँ किस अंजाम को पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि वो किसी न किसी तरीके से मुआहिदा कर लें। तेहरान 47 बरस से जो कर रहा है मजीद करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में पेश। कहा, ईरान की फौजी और दिफाई सलाहियत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत पर भी आमादा हो चुका है। इससे कबल ईरान इस मामले पर बातचीत से इनकारी था। ईरानी हुकूमत अंदरूनी तौर पर मुंतशिर और मुनकसिम हो चुकी है। हम उनकी जानिब से जवाब मिलने में कई दिन लग जाते हैं। उम्मीद है अब नाहरमस जल्द दोबारा खोल दी जाएगी। 5 जून को होने वाला बजट इजलास मौखर, नई तारीख का फैसला न हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट के मुतालिक अहम असरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजव्वज़ा तरमीम न हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं, मुजव्वज़ा तरमीम की मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को बनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MQM पाकिस्तान ने भी अपनी शर्त रख दी। फारूक सत्तार ने गुज़िश्ता रोज कामरान टेसोरी की बतौर गवर्नर से तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक्तसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि 10 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों नहीं बना? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने सवालात उठा दिए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट हमने लगाया, नगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। पीपल्स पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी की तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगते, हम अपनी कारकर्दगी की बिना पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या न मिले हम यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आए। सलाला पर हमले के बाद सदर जरदारी ने पाकिस्तान में दीगर ममालिक के फौजी अड्डे बंद करा दिए। खैर मुल्कियों को अड्डे एक फौजी आमिर ने दिए थे जहां से मुस्लिम ममालिक पर हमले होते थे। जुल्फकार भुट्टो के एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर है। ईरान में आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया गया तो इन हालात में यहाँ इंतखाबी मुहिम चलाना मुनासिब नहीं समझा। दुआ को है जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिलाएंगे। BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होगी। चाहते हैं पाकिस्तान मुआशरी सतह पर भी मजबूत हो। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी कशमकश शिद्दत अख्तियार कर गई। एक जानिब पाबंदियां, दूसरी जानिब सियासी सरगर्मियां जारी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान इकरम राजा को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया गया। सलमान इकरम राजा ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मकामी इंतजामिया उन्हें दाखिल होने से रोक रही है। एक ढोंग को इलेक्शन का नाम दिया जा रहा है। वोट की बुनियाद पर अवाम और रियासत के बुनियादी रिश्ते को तोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सरगर्मियां जारी। इंसाफ लॉयर्स विंग के वक्त से चेयरमैन PTI से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने वक्त के हमरा शेख मोहम्मद हसन जाफरी से भी मुलाकात की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे को नागुज़ीर करार दे दिया। इजलास के खिताब में कहा कि सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे से बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इकदाम तरजीह हैं। तवानाई की ज़रूरियात मुतबादिल तवानाई ज़राए से पूरा करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तवानाई बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ज़रूरी है। तमाम इस्लाहात और इक़दाम में इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के ज़रिए सरदारा सरमायाकारी में इजाफा, शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। मुतल्लिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर-ए-ग़ौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। डस्का, अटक और गिरदनवा में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर, नौशेरा, एबटाबाद और गिलियात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। नवाबशाह, सखर समेत सिंध के कई शहरों में खूब बादल बरसे। रुझान में आंधी से मुख्तलिफ हादसात, 4 अफराद जाँ बहक। सादकाबाद में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं से तबाही। दरख्त, साइन बोर्ड और बिजली के पोल गिर गए।